निकट भविष्य में और गहराएगा पर्यावरण संकट। 50-52 वर्षों से पर्यावरण दिवस मनाते चले आ रहे हैं। पर्यावरण दिवस मनाते रहे, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता रहा। अब कहेंगे कि भौतिक विकास के साथ साथ में ये तो सब कुछ हो नहीं होना है, प्रदूषण बढ़ेगा, तो उसकी पहले से व्यवस्था करनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं इसकी कैसे कि प्रबंधन कैसे होगा। इसका नीतियाँ बनती हैं, उनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं होता है। अब समझिए, कल इस पर खूब चर्चा हुई। प्लास्टिक पर चर्चा कम, पौधे सिर्फ ज़्यादा लगाए गए। कुछ जगह ऐसे पौधे लगाए गए, पिछले वर्ष भी वहीं पर पौधे लगाए गए थे। हमारे शिष्य देख करके आया, उन्हीं स्थानों पर कई जगह ऐसे हैं कि पौधे लगाए गए, कुछ उसमें चले थे कनेर पाकर टाइप के, उसके बाद फिर वहीं पर पौधे लगा दिए गए। ये होता रहता है, एक होती औपचारिकता। जो पात चूमने वाले और पात सूंघने वाले लोग हैं उनको दिखाई नहीं देता। ये दृष्टि होती है, पूछे कि बार बार यहीं पर पौधे क्यों लग रहे हैं। सख्ती की आवश्यकता है, कार्रवाई की जो बात आती है, कार्रवाई अगर नहीं होगी तो बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। तो इसलिए शासन स्तर को बहुत सक्रिय होना पड़ेगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। संकट गहराएगा, कोई नहीं बचा सकता इसको, कोई नहीं बचा सकता। सब बेहोश हैं, होश में जी नहीं रहे हैं, बीमार मानसिकता के लोग हैं। आप कहोगे कि सब बीमार हैं, आप ही अनोखे कैसे हो? हाँ, मैं अनोखा हूँ। मैं प्रकृति की बात करता हूँ, पर्यावरण संरक्षण की बात करता हूँ, पर्यावरण संवर्धन की बात करता हूँ, तो वैसा जीवन जीता हूँ। मेरे यहाँ बिजली नहीं, मैं सौर ऊर्जा का उपयोग करता हूँ। और यही नहीं, सौर ऊर्जा एकदम, हमारे पास सौर ऊर्जा नहीं थी, मैंने पेन की, इसकी फोन की, साधारण सामान्य फोन की लाइट जला करके मैंने अपनी शेप बनाई। मैं ऐसा हूँ जो कहता हूँ उससे पहले करता हूँ, करने के बाद में कहता हूँ। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन में कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, जंगल में आग लग रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस जो गैस हैं वो उसको और ज़्यादा पृथ्वी को गर्म कर रही है। एक चीज़, ग्रीन हाउस गैस आवश्यक है, लेकिन उससे धरती का तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है। तापमान विशेषज्ञ ऐसा कर रहे हैं। प्रदूषण, वायु, जल, मृदा, सांस्कृतिक, आहार, क्या क्या कहेंगे, क्या क्या प्रदूषण है, सब प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। साथ साथ संसाधनों की कमी हो रही है, जल की कमी हो रही, जल संकट है, भूमि का संकट है, जमीन का संकट है। ये सारे सबके सामने संकट उत्पन्न हो रहे हैं। इस सर्वव्यापी इस पर कुछ नहीं। अब करना क्या है, समाधान क्या है? समाधान है तुरंत हमें सतर्क होना है, तुरंत सतर्क। उसमें प्लास्टिक जो प्रदूषण की बात कही गई है, कल डॉक्टर सरल बता रहे थे, पता नहीं कितने हजार मिलियन टन ये प्लास्टिक का पहाड़ जैसे अगर इकट्ठी किया जाए तो बहुत विशाल पहाड़ बन जाए। उसका उत्पादन तो कर हो गया, जो प्रबंधन था, जो कचरा था, उसका सिर्फ 9% हो पाया। कहाँ गया? कहीं समुद्र में है, कहीं ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है। तो बहुत बड़े संकट में है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय के लोग हैं, हम लोग उस समय होंगे नहीं होंगे, लेकिन अगले 50 वर्षों में बड़ी मुश्किल होगी। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, सांसें कम हो जाएंगी, जीवन कम हो जाएगा। आज ही पट 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 मर रहे हैं, बड़े बड़े ऐंठे हुए लोग घूमते रहते हैं। अरे जीवन शैली तुम्हारी ठीक नहीं है भाई, एकदम हम कैसे आज रात में सोएंगे मर जाएंगे। जीवन को क्षणभंगुर कहा गया, इसलिए कहा गया है 100 वर्ष तक की आयु रखी गई है। अरे मैं अंग स्पर्श करता हूँ, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, फिर भी तो ऐसे लोगों की जो नित्य संध्या हवन करने वाले हैं, एक एक अंग का स्पर्श करते हो, बाक बाक ओम प्राणा प्राणा ओम चच्चो चच्चो। हम लोग कहते हैं कि हमारा मुंह ही नहीं, मुंह तो मरने के बाद भी बना रहता है, नासिका मुंह के मरने के बाद में भी बनी रहती है, आंखें, सब कुछ बना रहता है, लेकिन इसमें प्राण का संचरण नहीं होता, वो क्षमता नहीं होती, वो इंद्रियां काम नहीं कर रही होती हैं। तो मैं, परमात्मा ने क्या व्यवस्था दी? नित्य परमात्मा से प्रार्थना करता है भक्त कि प्रभु हमारा बाक हमारी बाक शक्ति बनी रहे। नासिका तो है, लेकिन इसके अंदर जो प्राणों का संचरण हो, खाली नेत्र ही नहीं, ये गोलक ही नहीं,
इनमें देखने की शक्ति बनी रहे, श्रवण शक्ति बनी रहे, हम स्वावलंबी मन कर जिए, भूयश श्रद्धा शतात, ऐसा अगर है तो 100 वर्ष से अधिक उम्र तक जिए। ऐसे लोग अकाल कबलित नहीं होते। हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं, वायु प्रदूषण की बात आई, मृदा प्रदूषण की बात आई, इनमें सब में आगे मिलेंगे। तो ये नहीं कह रहे हैं हम किसी से कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐसा सभी लोग करें, सभी लोग नहीं कर सकते। आज अभी एक बड़े पत्रकार यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने कहा, खबर भी है, दैनिक जागरण आज सहित कई समाचार पत्रों ने प्रकाश किया। दैनिक जागरण एक बड़ा अखबार है, हरदोई में ज़्यादा पढ़ा जाता है, इसमें कायाकल्प के बारे में प्रकाशित हुआ है। तो हम काम करते हैं, तो उसके बाद हम कहते हैं, तो ऐसे सबको करना पड़ेगा, सबको उठ खड़ा होना पड़ेगा, और नागरिक जब उठेंगे तभी बात बनेगी। निष्कर्ष इसका यही है कि समस्या बढ़ती जा रही है। भाई पर्यावरण दिवस मनाते मनाते आज ये संकट खड़ा हो गया हमारे सामने, कल्पना नहीं कर सकते हो। कल भी बात यही कही थी कि जब गोष्ठी चल रही थी प्रोफेसर अखिलेश वाजपेयी जी की अध्यक्षता में, कि जो प्लास्टिक है लोग समझते नहीं हैं, बेहोशी में है, समय नहीं है, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और भागते भागते ही मर जाते हैं, हाँफते हाँफते मर जाते हैं, चैन की सांस ही नहीं ले पाते। सबसे होड़ में आगे निकल जाना, कहाँ निकल जाना चाहते हो? हमें तो गोस्वामी तुलसीदास का चित्र याद आता है। मैं कहता रहता हूँ अपने यहाँ पर जो हमारे हितैषी मितैषी हैं, उनसे कहता हूँ कि हमारा तो लक्ष्य है, जब हमारे पास जेब में, पॉकेट में पेन लगाने के लिए जगह न हो, पेन ही नहीं, न जेब है न पेन, ऐसा जीवन। वो हमें गोस्वामी जी का चित्र याद आता है रामचरितमानस में, वो लक्ष्य है, एक बहुत बड़ी अवस्था है। तो प्रकृति पर्यावरण की बात करते करते यह है कि खूब अखबारों ने छापा, लोगों ने काम किया, कई लोग प्रसन्न हैं, देखेंगे आज हमारी फोटो छप गई, आ गया। क्या है ये? तो बड़ा ही मतलब बड़ा मुश्किल घड़ी आने वाली है। निकट भविष्य की बात कर रहा हूँ, 100 साल नहीं, 50 साल, निकट भविष्य में त्राहिमाम तो बच चुकी है। वैसे ही हर व्यक्ति बीमार है, मन से बीमार है, तन से बीमार है। अच्छे अच्छे घरों में दूर से दिखाई देते हैं और चमकते हुए नहीं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कब दिमाग फट जाए, कब क्या हो जाए। देखिए, वो तो एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं प्रसन्न होने का, कोई खिखला के हंसता नहीं, अंदर से प्रसन्नता नहीं है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को अपने घर में ही मार काट मची हुई है। ये सब क्या है? पर्यावरण का प्रभाव है। जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, सब कुछ जो विलुप्त हो रही हैं, जिसमें कई बैक्टीरिया, कई ऐसे तितली या मधुमक्खी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, इनकी सबकी ऐसे जीव विलुप्त होते चले जा रहे हैं। सोचने की आवश्यकता है आपको। एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है? सामान्य व्यक्ति कर सकता है, हम अपने से जितना क्या हो सकेगा। मैंने क्या कहा था 2006 में जो मैंने यात्रा की थी, हर की पैड़ी पर मैंने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, वहाँ पर लगाया भी गया। हमारे द्वारा नहीं लगा दिया गया, हमने कहा था, लेकिन मैं भी कहीं न कहीं उस कड़ी में शामिल हूँ कि मैंने आवाज़ उठाई थी। खाली आवाज़ नहीं उठाई, 2006 से लेकर के आज तक कोई पॉलीथीन में मैं सामान लेकर के नहीं आया, हाथ में पकड़ के आया, पेपर में लेकर के आया, अपना थैला लेकर के गया। जब भी कोई फल या कुछ खरीदे या किसी को लेकर के गया, मैं नैमिष में या वहाँ पर मैं पॉलीथीन कर दिया, मैं नहीं पॉलीथीन नहीं लूँगा, पेपर में मैं लपेट के मैंने कुछ फल ले जाने थे, मैं ले गया। तो इस तरीके से हम अपना जीवन जिए, क्योंकि एक चीज़ें जो हमारे आसपास होंगी उनका क्षरण होगा, वो कमज़ोर पड़ेंगी, वो टूटेंगी फूटेंगी, तो उनके वंश कहीं कहीं हमारे अंदर पहुँचेंगे, हमारी सासुदारा पहुँचेंगे। कई तरीके से हम कल्पना नहीं कर सकते। तो क्या प्लास्टिक मनुष्य के शरीर में, रक्त में प्रवाहित हो रही है और भ्रूण तक सुरक्षित नहीं है, ये समझने की बात है। तो समझिए, समझना होगा। सब समझदार हैं, हमसे तो हम क्या समझाएंगे? इतने हर व्यक्ति समझदार है, ज़रूरत से ज़्यादा समझदार है। लेकिन समझ ये है कि अपनी कब्र न खोदो, असमय न खोदो। कब्र तो सबकी खुदती है, कब्र खुदने से मतलब अंतिम संस्कार तो सबका होगा, हमारा भी होगा, लेकिन असमय नहीं होगा।
जवानी में व्यर्थ नहीं चला जाएगा, जवानी में पट 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 पट। आगे देखना क्या होता है, मैं देखता हूँ, मुझे दिखाई देता है, क्योंकि मैं जीवन जीता हूँ। जिनका आहार विहार देख लेता हूँ, यह पर्यावरण का प्रभाव है। आदमी जरूरत से ज़्यादा खा रहा है, जरूरत से ज़्यादा बोल रहा है, काम कम कर रहा है, सांसें कम ले रहा है। सांसें ले रहा है तो कैसे ले रहा है, हमारी तरह नहीं ले रहा है। यहाँ 10 किलो घी खर्च होता है एक महीने में। वो गुल जैसी औषधियाँ पड़ती हैं, इस वायुमंडल में रहता हूँ, इसलिए हमें साल भर में भी कोई ऐसी समस्या नहीं आती मैं किसी से सलाह लूँ। ये परमात्मा की कृपा है। हर शरीर रोगी है, शरीर व्याधि मंदिरम कहा गया, हर शरीर रोगी है। क्यों रोगी है? वैसा वायुमंडल नहीं है। हम वायुमंडल अपना निर्माण करते हैं वायुमंडल का, इसलिए हम आनंद ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप सब लोग ऐसे ही आनंद लें, ऐसे सब लोग प्रसन्न रहें, अंदर से प्रसन्न रहें। खाली स्माइलिंग फेस बनाने से नहीं, स्माइल अंदर से आनी चाहिए। ये कब आएगा? जब अपना एक परिवेश बनाएंगे।